उस समय गन दिखा कर लूट लिया जाता था, इस समय कलम के नोक पर कलम दिखाकर अफसर लोग लूट रहे हैं। अगर कोई ये जान रहा है कि महागठबंधन से कोई उम्मीदवार है तो ये गलत है। महागठबंधन का उम्मीदवार यहाँ रामनगर में है ये नहीं है, क्योंकि दोनों आदमी भाजपा का ही है। 243 पर तो सिर्फ हम लोग लड़ रहे हैं, जनसुराज लड़ रहा है। नमस्कार, मैं अभी रामनगर विधानसभा क्षेत्र में हूँ और हमारे साथ जो है जनसुराज के प्रत्याशी पप्पू रंजन जी है। आइए इनसे जानते हैं कि अभी क्षेत्र में क्या माहौल चल रहा है, जनसुराज की क्या स्थिति बनी हुई है। सबसे पहले इनसे बात करेंगे कि पप्पू रंजन के बारे में आपको बताएंगे कि पप्पू रंजन क्या है, पहले जनसुराज में आने से पहले क्या करते थे, सभी कुछ बताएंगे। चैनल में आपका स्वागत है। जी, आपको भी, आपके चैनल के माध्यम से जितने भी हमारे देवतुल जनता देख रहे हो सबको चरण वंदना, प्रणाम और सलाम। सबसे पहले आप अपने बारे में अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम पप्पू कुमार रंजन हुआ जी, उर्फ पप्पू राम। जनसुराज में आने से पहले क्या करते थे? जी, मैं इसके पहले जिला पार्षद 2016 में जी मैं चुनाव लड़ा और जिला पार्षद पद पर चुनाव जीतकर जिला में अपने क्षेत्र की जनता का मदद किया, काम किया। उसके पहले 2011 में मैं जॉब करता था बीआरसी जो होता है शिक्षा विभाग का, उसमें अकाउंटेंट के पद पर हम 5 साल रहे। उसके बाद से हमारा विचार जो है राजनीति की तरफ बढ़ा और 2016 में चुनाव लड़े जिला परिषद का। जिला परिषद बने, रामनगर से हैं, क्षेत्र संख्या 19 था उस समय। अभी जनसुराज में हम पिछले 2 सालों से प्रशांत जी के से प्रेरित होकर हमने जनसुराज ज्वाइन किया और कार्य करते हुए आज हमें बड़ी दायित्व मिला हुआ है, मेरे कंधे पर है, उस दायित्व को मैं पूरा कर रहा हूँ। अच्छा, बिहार में इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, जैसे मान लीजिए कि आरजेडी है, बीजेपी है, जेडीयू है, लेकिन आपने जनसुराज को क्यों चुना? आप कैसे कह रहे हैं बड़ी बड़ी पार्टियां हैं? बड़ी पार्टियां रहती तो 243 पर लड़ती, आप जानते होंगे। तो बड़ी पार्टियां कैसे हो गई? बड़ी पार्टियां कहते तब जब अकेले आके लड़ते तब ना, बैसाखी की जरूरत नहीं ना पड़ता। बैसाखी के सहारे लोग चुनाव लड़ रहे हैं, आपस में तो है ये नहीं है, गठबंधन है ये नहीं है कहाँ गठबंधन? आज देख लीजिए, रामनगर में देख लीजिए, गठबंधन कहाँ लड़ रहा है यहाँ पे? आप देखे होंगे, हमारे जनता भी देख रही हैं कि दोनों के कार्यालय का जब उद्घाटन किया जा रहा है तो दोनों जगह भाजपा कार्यकर्ता ही जाकर उद्घाटन करा रहे हैं। ये क्या है? दोनों जगह भाजपा कार्यकर्ता ही जाकर, बहुत सारे फोटो भी है, मेरे पास भी वीडियो है जिसमें कि उसमें जो यहाँ के जो भाजपा कार्यकर्ता है वहाँ महागठबंधन के प्रत्याशी के यहाँ कार्यालय में उपस्थित थे और यहाँ भी रामनगर में भी उपस्थित थे। तो ये दोनों लोग डरे हुए हैं जनसुराज से। जनसुराज से डरकर ये दोनों आदमी मिलकर लड़ रहे हैं। यहाँ महागठबंधन नहीं लड़ रहा है, सिर्फ भाजपा लड़ रहा है, एनडीए गठबंधन लड़ रहा है। अच्छा, जनसुराज को क्यों चुने? सवाल का जवाब नहीं दिए। जनसुराज, देखिए, जनसुराज को जो भी पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा, जो साफ सुथरा होगा, जो सही लोग होगा, हमारा स्लोगन ही है सही लोग, सामूहिक, सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास। तो जो व्यक्ति बिहार को बदलना चाहता है, वास्तविक मतलब देखना चाहता है कि हाँ वाकई में बिहार जो बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और प्लान जो है मुख्य समस्या है वो जनसुराज में ही जाएगा, उसको दूसरी पार्टी में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि यहाँ शहरी पार्टियाँ यहाँ जो है अपने सरकार बनाई, कार्य की, लेकिन कोई आज तक प्लान पर काम नहीं किया। आज देखिए, आज सब कोई प्लान की बात कर रहा है। डर किनका? जब सिंहासन तक भगाने लगता है ना, तो हर घर को एक नौकरी देने का बात कर रहे हैं। उनको तो अभी जानकारी नहीं है ना, वो पढ़े लिखे रहते तो उनको पता रहता। उनका बजट क्या है पहले ये जान लें, उसके बाद हर घर सरकारी नौकरी देंगे, ये संभव नहीं है। ये वही वाला स्थिति है जो प्रधानमंत्री जो है 15 लाख दे रहे थे लोगों को, वही वाला स्थिति इनका भी है। बाद में कहेंगे कि जुमला है। हम लोग सरकारी नौकरी की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग रोजगार की बात कर रहे हैं। रामनगर विधानसभा में आप घूम रहे हैं, यहाँ का प्रमुख समस्या क्या है जिससे लोग परेशान हैं? देखिए, प्लान तो आप जानते करते हैं पूरा बिहार का समस्या है, मेरे रामनगर की भी वही समस्या है। दूसरी चीज़ जो है, मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा जो है, देखिए पहले जो सरकार थी उस समय रात में लूटा जाता था, है ना। आज की सरकार जो है दिन में लूट रही है, यानी भ्रष्टाचार बहुत चरम सीमा पर है।
उसको दूर करने के लिए हम लोग प्रशांत जी के साथ लगे हुए हैं जी। अच्छा, एक चीज बताइए कि अगर आप यहाँ से जीतते हैं रामनगर विधानसभा क्षेत्र में, तो जनता को क्या नया दीजिएगा? नया भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, जो समस्या हम लोग जो नेपाल के तराई क्षेत्र से हम लोग सटे हुए हैं ना, नेपाल से तराई क्षेत्र सटे हुए रहने के कारण देखिए आज हजारों एकड़ जमीन जो है हम लोगों को नदी जो है बर्बाद, फसल बर्बाद कर देती है। उसके लिए मैं काम करूंगा कि गाइड बांध के माध्यम से उसको जो है सिकराना नदी में ले आकर मिलाया जाए। दूसरी चीज़, जानवर जो बाघ जो है हर साल 15 से 20 आदमी को मौत के घाट उतार देता है, उसके लिए व्यवस्था हम लोग करेंगे। सरकार में जाएंगे तो हम अपने जिस सरकार में रहेंगे उससे कहेंगे अपने सरकार से कि इसकी व्यवस्था हम लोग को किया जाए कि लोग जो है अपना प्राण न गंवाएं। दूसरी चीज़ देखिए, हम आदिवासी क्षेत्र से हैं, आदिवासी क्षेत्र जंगल में ही रहते हैं। हम भी आदिवासी कम्युनिटी से नहीं है, एससी है, फिर भी आदिवासी में रहते हैं तो आदिवासी ही हैं। जंगल अगर मेरा है तो अधिकार भी मेरा है। आदिवासी हम है तो जंगल मेरा है, आपका नहीं है। वहाँ का जमीन मेरा है, बालू मेरा है, गिट्टी मेरा है, तो अधिकार आपका कैसे हो गया? आज की स्थिति जो है कि हम लोग के भाई, हम लोग के बहन जो है अपने खेतों से साइकिल से बालू लेकर आ रही है अपने घर बनवाने के लिए, तो उसको पकड़कर उसको जेल भेज दिया जा रहा है। इस चीज़ के लिए लड़ेंगे। लेकिन कहा जाता है कि थारू समाज का जो वोट है वह बीजेपी का वोट है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो था अब है नहीं, अब टूट चुका। अब वो लोग समझ गए हैं कि प्रशांत किशोर जी कौन जो है, प्रशांत किशोर मेरे लिए हैं या कि भाजपा मेरे लिए है। आपको मालूम होगा कि पूरी विधानसभा में जनरल सीट से पहला टिकट देने का काम प्रशांत किशोर जी थारू समाज के दिलीप प्रसाद महतो को दिए थे। लेकिन उनके साथ क्या हुआ आपको भी जानकारी होगी, राजनीति का शिकार हो गए और उनका स्कूटनी में नॉमिनेशन जो है रद्द करा दिया गया। तो यह समाज जो है देख रहा है, अदर है, दिल में जो है दर्द है, वो इस बार 11 तारीख को दिखा देगा। आप लोग 14 नवंबर को। अच्छा, प्रशांत किशोर के वो 5 काम जो है जी, वो कौन कौन से हैं जो लोगों को, जब प्रशांत किशोर की सरकार बनेगी बिहार में तब लोगों को? देखिए, वह काम हम आपको बता देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि वो कार्ड के लिए हम लोग का गारंटी कार्ड बना रहे थे, पारिवारिक लाभ कार्ड के तौर पर गारंटी कार्ड हम लोग बनाए हैं। हमारे क्षेत्र में लगभग 75,000 कार्ड बना हुआ है। अब 75,000 परिवार में वो कार्ड बना हुआ है। आप सोच लीजिए कि जो वो कार्ड का कितना विश्वसनीय है, वो जो लोग इतना चढ़ बढ़ के कार्ड बनवाए। अभी हम क्षेत्र में घूम रहे हैं तो बहुत सारी ऐसा जगह है जहाँ से शिकायत आ रही है कि हमको कार्ड नहीं बना है, हमको बनवाइए। लेकिन हम कहे हैं कि हम लोग चुनाव जीतने के बाद आपका कार्ड बनवाएंगे। उस कार्ड में वो 5 गो चीज़ है। पहला, प्लान, जो बेरोजगार हैं, जो प्लान कर रहे हैं, बाहर कमाते हैं, उनके लिए रोजगार की व्यवस्था कराएंगे। उसमें 12,000 रुपया पर मंथ, 10 से 12,000 रुपया का व्यवस्था हम लोग करेंगे। दूसरा चीज़ है, जो बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे विकलांग हैं, वृद्धावस्था पेंशन उठाते हैं या लक्ष्मीबाई पेंशन उठाती हैं लोग, महिला लोग, उन लोगों के लिए 2,000 रुपया पर मंथ। अभी का जो वर्तमान सरकार है 20 सालों में उनको ध्यान नहीं आया कि पेंशन की राशि बढ़ाया जाए। जब सिंहासन डगमगाने लगा है तो 400 से 1100 पे गए हैं, लेकिन हम लोग आएंगे तो 2,000 करेंगे। यह दूसरा हो गया। तीसरा काम हम लोग का यह है कि महिलाएं अगर हैं, सक्षम है, रोजगार करना चाहती हैं, तो उनको 1 लाख से लेकर 5 लाख तक का ऋण दिया जाएगा। तो नीतीश कुमार भी दे रहे हैं। नहीं, तो वो 30% ब्याज पर दे रहे हैं साल का। दे कहाँ रहे हैं? अभी तो शुरू किए हैं, 10,000 रुपया दिए हैं। आप 10,000 में क्या रोजगार कीजिएगा? एक साड़ी नहीं खरीद पाइएगा। 10,000 देकर क्या रोजगार है? उसमें देखिए, हम बता रहे हैं वही बात। हम लोग जब जाएंगे, वो हम लोग का मैनिफेस्टो था, वो कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, कीजिए। वो अभी सरकार में थे तो कर रहे थे, जिनको दिए हैं अच्छा है, हमारे समाज के लोगों को मिला है, अच्छी बात है, उसमें कहीं नहीं है। लेकिन उनका मानसा देखिए, उनका मानसा क्या है? लॉलीपॉप के तौर पर दिए हुए हैं, उससे कुछ होने वाला नहीं है। लॉलीपॉप दे रहा है ना, उससे कुछ होने वाला नहीं है। और साल का 30% ब्याज लेंगे। हम लोग आएंगे तो 1 लाख रुपया से 5 लाख रुपया देंगे ऋण, और साल का मात्र 4% ऋण पर हम लोग जो है कर्ज देंगे या रोजगार करने के लिए देंगे।
चौथा जो है, मेरे क्षेत्र में बहुत सारे जो है किसान हैं, खेती बाड़ी करते हैं, उनके लिए हम लोग व्यवस्था लाएंगे कि अगर आप नगदी फसल लगाते हैं तो उसमें मनरेगा के तहत मजदूर दिया जाएगा, जिसमें 2500 रुपया पर मंथ उनको। मनरेगा तो केंद्र सरकार का योजना है। नहीं तो हम मजदूर देने की बात कर रहे हैं ना, हम उसके साथ पैसा देने के साथ बात कर रहे हैं। उनका पैसा लेने के लिए थोड़े बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि 2500 रुपया हर मंथ पर मंथ उनको दिया जाएगा जी। पांचवा ही है कि जब तक स्कूल की व्यवस्था सही नहीं हो जाती है हमारे क्षेत्र में, तब तक जो है जो प्राइवेट में जो गार्जियन अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं उनके लिए एक बच्चा पर 500 रुपया यानी 2 बच्चा पर 1000 रुपया पर मंथ हम लोग देंगे। सब मिलके 20,000 रुपया पर मंथ की व्यवस्था हम लोग करेंगे। अच्छा, अमित शाह के द्वारा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जब सवाल किया गया तो नीतीश कुमार बोले कि जो बिहार है, बिहार में जो समुद्र तट है वो नहीं है, जिसके कारण यहाँ उद्योग नहीं लग रहा है, फैक्ट्री नहीं लग रहा है। उसके अलावा अमित शाह बोले कि यहाँ जमीन ही नहीं है बिहार में कि उद्योग लगे। क्या कहिएगा? करने का मनसा हो ना सर तो कुछ भी हो सकता है, उनका मनसा करने का है ये नहीं है। उनको हम लोग को बिहारी कहने में मजा आता है। उनके यहाँ काज करने जाएंगे तो हमको अरे बिहारी इधर सुनो, ये करो वो करो, अपमान करेंगे। यहाँ वोट के बेरा जब आएगा तो आएंगे कहेंगे आप लोग वोट दीजिए, आपके लिए हम लोग ट्रेन चालू कर रहे हैं। आज से 4 दिन पहले की बात आपको बता रहे हैं, हमें मेरे ही क्षेत्र में बगल में मेहनौल पंचायत है, हरदी गांव हुआ, वहाँ एक थारू समाज के लड़का लगभग 28 साल का उम्र होगा उसका, सिकंदर महतो, राजस्थान में वो अगरबत्ती के कंपनी में काम करता था। अपने परिवार के साथ छठ पर्व मनाने के लिए आ रहा था। बताइए, जिस दिन छठ मनाया जा रहा था हम लोगों का, उस दिन उसका अर्थी निकला घर से। गोरखपुर आते आते इतनी भीड़ थी, भीड़ के चलते वो लड़का बेहोश हो गया, गिर गया और हॉस्पिटल में ले जाते दम तोड़ दिया। बताइए, जो 28 साल का लड़का था, छोट 2 बच्ची है उसकी, अब उसके घर को कौन देखेगा? कितनी दुख की बात है। आज मेरे यहाँ रोजगार होती क्या? एक अगरबत्ती कंपनी बनाने के लिए हमारे यहाँ भूमि नहीं है, जगह नहीं है। जिस कंपनी में वो कारीगर, कुशल कारीगर थे, वो अगर यहाँ बिहार में होता तो आज वो नहीं मरे होते। आज उनका परिवार कहाँ है देख लीजिए, जाइएगा कभी हरदी गांव में, सिकंदर महतो नाम था उनका, आज नहीं है दुनिया में। बहुत दुख होती है यह जानकर कि यहाँ जो भी आया है हम लोग से वोट लिया है, हम लोग का यूज किया है, हम लोग के लिए कोई नहीं देखा है। अच्छा, ये बताइए, रामनगर विधानसभा क्षेत्र में अभी जो है महागठबंधन के तरफ से भी प्रत्याशी है, एनडीए के तरफ से भी प्रत्याशी है, आपकी लड़ाई किससे है? महागठबंधन के तो प्रत्याशी नहीं है, हम आपको बार बार कह रहे हैं। महागठबंधन का प्रत्याशी रामनगर में है ये नहीं है। सुबोध पासवान तो है। नहीं, वो नाम के है ना, उनका देख लीजिए, आज भी फेसबुक आईडी उनका निकाल कर देख लीजिए कि कहाँ से चल रहा है। आप उनका फेसबुक आईडी देखिएगा तो किनके माध्यम से चल रहा है ये आपको पता लग जाएगा कि वो भाजपा के एक बड़े शीर्ष के नेता हैं, उनके माध्यम से चल रहा है। वो कल भी भाजपा के थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। तो मेरी लड़ाई भाजपा से ही है, क्योंकि दोनों आदमी भाजपा के हैं, ए और बी। कोई भी जीतेगा भाजपा का ही है जी। लेकिन इस बार रामनगर का विधायक रामनगर का लाल ही होगा, बाहरी नहीं होगा। इस बार बाहरी भगाना है और रामनगर के लाल को विधायक बनाना है। दोनों बाहरी है। कोई बगां से है तो कोई नरकटियागंज से है। एक चुनावी नेता है जिनका नाम आप ले रहे हैं महागठबंधन से, आपको बता दें हम कि उनका 5वां चुनाव ही हो गया। लेकिन एज ए वोटर हम भी वोटर हैं, लेकिन इलेक्शन के बाद, चुनाव के बाद आज तक कभी फील्ड पर कोई देखा हो मेरे जानता तो बता दें। हम हुए, हम तो कैंडिडेट हैं, हम बोल सकते हैं, लेकिन आप पूछ लीजिएगा किसी भी जनता से कि 5 चुनाव लड़ने के बाद क्या वो कभी आते हैं क्षेत्र में? नहीं आते हैं। सुबोध पासवान नहीं आते, कभी नहीं आते हैं। सिर्फ चुनाव में आएंगे, किसी भी दल के साथ आ जाएंगे। ये हमारे साथ थे अभी जो पप्पू रंजन, जो जनसुराज प्रत्याशी है रामनगर विधानसभा क्षेत्र से, और इनसे जो है चुनावी चर्चा हम कर रहे थे। बाकी इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।